सुना है you don't believe in marriage. लड़कियों से मेरे मरासिम और दोस्तियां इसलिए तो मुझे लगा था मुझे पैसे मिल जाएंगे. तो तड़प रहे हो यार. इसलिए उसके चेहरे पे लिखे होते हैं. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल. नाज़रीन, हम आपको ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताएंगे, जो कि फुल मेगा एपिसोड है, इंटरेस्टिंग होने वाली है. इसमें बहुत अच्छा ड्रामा है. सदफ जो कि बिलाल अब्दुल्ला को पसंद ही नहीं करती. अमार जो कि सदफ को कहता है कि बिलाल अब्दुल्ला अच्छा इंसान नहीं, बिलाल अब्दुल्ला से तुम शादी नहीं कर सकती. सदफ जो कि बिलाल अब्दुल्ला से अब शादी के लिए हाँ कहने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी हो जाएगी. सदफ जो कि अब्दुल्ला से शादी सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए ये कर रही है कि इसकी ज़रूरियात पूरी हो पाए. इसके बाद सबसे बड़ी ज़रूरत या इसे सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो सिवियार है. सिवियार की बीमारी की वजह से नामदार तो इस दुनिया से चला गया. नामदार की परेशानी तो सदफ के दिल में है. इसने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरता देखा है. वो नहीं चाहती कि इसके भाई के साथ कुछ भी गलत हो, इसलिए तो वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी और सिर्फ़ इस शर्त पर कर रही है कि इसका भाई का इलाज हो पाएगा. इसके भाई के इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए, जो कि हमारे से शायद कभी भी नहीं दे सकता. इसीलिए तो इसने हमारे को ठकरा कर अब बिलाल अब्दुल्ला से शादी के लिए हाँ कर दी. बिलाल अब्दुल्ला अपने आप को खुश नसीब समझता है. जिसने इसे चाहा इसे हासिल कर रहा है. बिलाल अब्दुल्ला अब बदल चुका है. लड़कियों से खेलना, दोस्ती करना इसकी पुरानी आदत थी, लेकिन जब से सदफ इसकी ज़िंदगी में आई, इसे किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं. आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि दानियाल अम्मार के पास आती है और अम्मार को कहती है कि अब तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो. तुम्हें क्या लगता है कि सदफ तुम्हारी कभी हो पाएगी? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है और भूल है. मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर यहाँ आई हूँ. मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती. अम्मार कहता है कि आज भी मेरा जवाब वही है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता. तुम्हें क्या लगता है सदफ अब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी आएगी? तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है. तुम मुझसे आराम के पीछे भाग रहे हो, जिसे तुम कभी हासिल ही नहीं कर सकते. बिलाल अब्दुल्ला कहता है तुम्हारी खातिर सदफ को छोड़ देगा. तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है. ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला के बारे में एक बार फिर कहता है कि मैं मानता हूँ इसने मेरी मोहब्बत को अपनी दौलत के बलबूते पर हासिल किया, लेकिन सदफ एक ना एक दिन मेरे पास लौट कर ज़रूर आएगी. मैं इसका इंतज़ार करूँगा. तुम पागल तो नहीं होगे? मैं ऐसी लड़की के बारे में सोच रही हूँ जो तुम्हें छोड़कर जा चुकी. वो कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी. मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसा कोई भी फ़ैसला करो जो कुछ हो चुका. इतना सब कुछ होने के बाद जो तुम्हें अब ऐसा सोचना पड़े. ये बात सुनकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा. आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि फरजाना अपनी बेटी को कहती है तुमने बहुत बड़ा गलत स्टेप लिया. मैं कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं करना देना चाहती थी. ये बात सुनकर सदफ कह देती है कि अब जो कुछ होना था हो गया. अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए था. अब इस घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किसी को तो कदम आगे बढ़ाना है. मैं अपने भाई को इस तरह मरते हुए कैसे देख सकती हूँ? नामदार हमेशा बिलाल अब्दुल्ला को अच्छा इंसान समझा है, लेकिन वो अच्छा तरह से जानता है कि वो शायद अपनी दुनिया में मगन रहता है. लड़कियों से दोस्ती करना शायद इसके लिए तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ नहीं. ऐसा नहीं. हमेशा जो कि बिलाल अब्दुल्ला के पास आती है और बिलाल अब्दुल्ला को अम्मार और सदफ के बारे में सब कुछ बता देती है. बिलाल अब्दुल्ला कहता है मैं नहीं चाहता कि अब अम्मार और सदफ के बीच में किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक हो. मैं अब अम्मार को इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भेज दूँगा. नहीं, अब वो कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे. हमेशा कहती है कि अम्मार और सदफ एक दूसरे से मोहब्बत करते थे. अब अम्मार को भी इस बात का पता चल चुका है. इससे लगता है कि शायद आपने इस दौलत से सदफ को खरीद लिया. ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता. तो मुझे इस तरह से जानती हो और ये भी जानती हो कि मैं सदफ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ. तुम तो अच्छी तरह से मुझे जानती हो. ये बात सुनकर हमेशा कहती थी कि मैं आपके बारे में क्या कह सकती हूँ. आप अपने फ़ैसले खुद करती हैं. सदफ से शादी शायद आपका अपना फ़ैसला था. ये बात सुनने के बाद एक बार फिर अब्दुल्ला कहता है कि मैं नहीं चाहता कि अब सदफ के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात करे, और इस बारे में बात करने का हक अम्मार के पास भी नहीं. हमारा जितना दूर रहेगा वही बेहतर है. सदफ से अब अम्मार कभी भी नहीं मिलेगा और सदफ और अम्मार के बीच में कभी ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा. ये बात सुनकर एक बार फिर हमेशा कहती है कि इसके बारे में आपको क्या कह सकती हूँ. वो एक दूसरे से मिले या ना मिले,
इनका आपस में कोई ताल्लुक़ रहे या ना रहे आप सोच सकते हैं। मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कर सकती, जो कुछ मैं जानती हूँ वो तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप इस बारे में कुछ भी ऐसी वैसी बात सोचें कि बात सुनकर अब बहुत ज़्यादा बिलाल अब्दुल्ला परेशान हो जाता है। बिलाल अब्दुल्ला कभी सोचा भी नहीं कैसे हालात हो जाएंगे। वो अपनी ज़िंदगी में अब सदा को किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें।